शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। कलयुग में हर संबंध बंधन बन गया और बंधते बंधते अपार दुखों में चले गए। बाबा आए हैं हमारे बंधनों को संबंध में बदल करके हमें कर्म बंधन मुक्त बनाने के लिए, उसके लिए बाबा ने समझाया है। आज किनारा मत करो, सिर्फ किनारा कर देना। जिन बातों में बंधन महसूस होता है उनको छोड़ देना। यही कोई कर्म बंधनों से मुक्त होने की विधि नहीं है। उसके बजाय आज युक्तियां समझाई हैं बाबा ने कि कई बच्चे जोश में आते हैं, तो जहाँ जहाँ से उनको मुश्किल लग रही होती है रिश्ते निभाने में, वहाँ से किनारा कर देते हैं। फिर क्या होता है, कर्म का हिसाब किताब तो बाकी है, वो तो चुकता हुआ नहीं था। किनारा करने के बाद भी, यानी सेपरेशन, उनसे तोड़ देना रिश्ते। अब हिसाब किताब तो अभी चुकता हुआ नहीं था। मन भी उतना शक्तिशाली नहीं था, तो क्योंकि हिसाब खत्म नहीं हुआ है, मन शक्तिशाली नहीं है, किनारा करने के बावजूद भी मन जाता रहता है। बुद्धि खींचती रहती है, वो और ही विघन बन जाता है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इस पार ना उस पार, उनको भी छोड़ दिया, योगी भी नहीं बन सके। जब मन ही खींच रहा है, मन बुद्धि पुराने हिसाब किताब में जा रहा है, तो योगी कैसे बनेंगे? या तो योग बल के द्वारा काटा होता। योग बल यूज नहीं किया, सिर्फ तोड़ा। सारे हिसाब किताब खत्म करने के लिए समझ लिया फलाने बहुत तंग करते हैं, हम अच्छे वो बुरे, हम पवित्र बनने चाहते हैं, वो पतित है, हम तो शुद्ध हो रहे हैं, वो अशुद्धि की तरफ खींचते हैं। हमने किनारा कर लिया, सेपरेशन। परंतु मन में मोह बाकी था, कुछ आसक्तियां बाकी थी, कुछ मान शान अभिमान बाकी थे, उन पे काम नहीं किया। सिर्फ समझा कि हमको सत्य के मार्ग पर चलने नहीं देते हैं, तो इसलिए छुट्टी करो। तुम अलग हम अलग। इसलिए बाबा ने कहा, बहुत बार ये किनारा करना विघन रूप बन जाता है, और ये अवस्था में विघन पड़ने लगते हैं। शक्ति नहीं ना, मोह खींचता रहेगा, ध्यान उन्हीं की तरफ जाता रहेगा जिनको छोड़ा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, किनारा करने के बजाय कर्म फिलॉसफी को समझो। ये गुह्य गति है। कर्मों की गति को ठीक जानते हुए पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई करो कि इस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए। तो कर्म गति को ठीक समझो,
वेरीफाई ठीक कराओ, तब कर्म बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। किनारा करने वाला स्टेप बिना सोचे समझे जोश में आकर कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जोश तो वैसे भी निर्णय शक्ति को खा जाता है। निर्णय शक्ति तो पवित्र बुद्धि में जागृत होती है, और पवित्र बुद्धि शांत होती है, स्थिर होती है, जोश वाली नहीं होती है। तो शांत करो, पहले मन बुद्धि को स्थिर करो, फिर भी समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार इस सब्जेक्ट में श्रीमत अलग अलग होती है, सबके लिए एक जैसी नहीं होती। बाबा कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं। हैदराबाद में जब बाबा आया तो बहुत बच्चियाँ घर बार छोड़ के भाग आई। तो बाबा कहते वो वक्त कुछ और था, भट्ठी बननी थी, बाबा ने यज्ञ की जड़ लगानी थी। आत्माएं उस क्वालिटी की थी जो बाबा उनकी गुह्य गति जानता था कि भले कितने रईस परिवारों की है, सोने के बर्तनों में खाना खाने वाले परिवार है, पर बाबा से प्यार इतना जागृत हुआ जो एक धक्क से छोड़ा तो मुड़ के नहीं देखा। संकल्प गया नहीं, यादें आई नहीं, बाबा उनकी गति जानता था तो उनको छुट्टी दिया। और वो वक्त भी कुछ और था जब यज्ञ स्थापन करना था। अब कोई सोचे हम ऐसे करें तो माना जाएगा कि ज्ञान की समझ कम है, निभाने की शक्ति नहीं है, कर्म की गुह्य गति जानते नहीं है, क्योंकि कर्मों के जो बंधन बने हैं विकर्मों से बने हैं। पिछले विकर्म के परिणाम अनुसार अब के हमारे राइट पथ को भी, सत्य मार्ग को भी दूसरा असत्य मानते हुए विघन डालते हैं। तो कुछ सहन शक्ति से काटना है, कुछ क्षमा शक्ति से काटना है, कुछ समाने की शक्ति प्रयोग करनी है, कुछ प्रभु प्यार की शक्ति यूज करनी है, योग बल यूज करना है। तो कटे। कई बार हम सहने के लिए तैयार नहीं, समाने और निर्णय शक्ति काम नहीं करती है, क्षमा करने की ताकत नहीं, तो बदले की भावना से या विरोध की भावना या अशुद्ध भावनाएं है। कोई अशुद्ध भावना को लेके किनारा करते हैं तो नहीं निभेगा, नहीं चलेगा। इसलिए जहाँ बहुत शुद्ध भावनाएं प्रबल रूप से काम कर रही हों, सामने वाले के लिए भी दुआएं हो, प्रेम भाव हो, अपने तरफ से कोई गलती ना हो, फिर बाबा जाने कब किसको थोड़ा परमिशन देवे उस तरह की। रेयर होता है। इसलिए बहुत स्पष्ट आज बाबा ने कह दिया, कोई भी प्रकार का सेपरेशन ज्ञान के कारण से, ईश्वरीय जीवन के कारण से, इन धारणाओं को निभाने के कारण से कोई भी प्रकार का सेपरेशन अपने आप मत करो। निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ईश्वरीय जीवन वाला लौकिक हिसाब किताब आप लोगों के वो अलग होते हैं। ऐसे नहीं कोई पूछने आ जाए हमसे हम बिजनेस अलग करें कि इकट्ठा करें। बाबा कहेगा मैं तुम्हारे धंधों के लिए नहीं आया, कौन सा करे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लोहे का करूं कि कपड़े का करूं। ये वो सब्जेक्ट नहीं है, ये वो सब्जेक्ट है कि ज्ञान की ऊंच धारणाओं में आप चलने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि हर हाल में जो बाबा की श्रीमत है वैसा जीवन बनाना, फिर उस मार्ग में जो विघ्न पड़ते हैं उसके लिए कहा वेरीफाई कराओ। साथ में कर्म की गुह्य गति को, कर्म फिलॉसफी को ठीक समझो, फिर कदम उठाओ तो कर्म बंधन कटेंगे, नहीं तो कई बार ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो युक्ति ठीक प्रयोग करनी है। बिना ज्ञान ठीक समझे ऐसे ही कूद जाए वो भी ठीक नहीं है। कूद जाए मतलब कोई भी मेजर डिसीज़न ले लेवे अपनी धारणाओं के लिए, तो कई बार उल्टा पड़ता है। ठीक है, तो हमें लगेगा लो हमने तो बाबा के लिए किया और बाबा ने भी मदद नहीं किया। बाबा के लिए तो किया पर बाबा का दिया ज्ञान यूज नहीं किया। कर्म की कोई ये गति जानी नहीं, समझी नहीं, कमजोरियां यूज की, साथ में अपनी सहन शक्ति नहीं थी, क्षमा शक्ति नहीं थी, कोऑपरेट करना नहीं आता था, एडजस्ट करना खुद को नहीं आता और दूसरे को दोष दे के किनारा कर लिया, तो वो ठीक थोड़े ही लगेगा। जिससे कोई कर्म बंधन चुकतू क्यों होंगे अवगुणों से, सद्गुणों से चुकतू होते हैं कर्म बंधन। अगला बुरा करे, अवगुण यूज करे, मैं सद्गुण यूज करूं, योग बल यूज करूं, उससे हिसाब किताब चुकतू होता है। अवगुण और विकारों के प्रयोग से विकार नहीं कटते, विकार से विकार नहीं कटते, गुणों से विकार कटते हैं, योग बल से कटते हैं। ठीक है।